बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हमने ग्रामर की सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले हमने नाउन को मुकम्मल किया। आपने वो तमाम वीडियोस देखी, अगर नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने इलुसिडेट किया है। आज हमारा टॉपिक प्रोनाउन है। हमारा हर टॉपिक, हर वीडियो जो भी हम करते हैं इस यासिन शाकिर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, ये सब के लिए यकसा मुफीद है। आप MT-CAT के लिए जाएं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप MPhil लेवल पे आपको ग्रामर की ज़रूरत है, या आप मुकाबले के इम्तिहान के लिए जाना चाहते हैं। फॉर एवरी एग्जाम, फॉर PPSC, फॉर लेक्चरशिप, दीज आर वेरी बेनिफिशियल वीडियोज़। तो इनको देखते रहिए और अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगी। आइए आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे सिर्फ इस हद तक कि प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। It is the most interesting, the most demanded and the most confusing topic. सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। प्रोनाउन, यहां से हम शुरू करते हैं। वो वर्ड जो हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कह ले रिप्लेस ऑफ नाउन, ठीक है जी। अब ये प्रोनाउन कहां से वर्ड डिराइव किया गया, कहां से लिया गया, इसकी रूट्स को पहले देखते हैं ताकि तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो सके। आइए, सबसे पहले ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरी वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें एक वीडियो मौजूद है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो सबसे पहला इम्पैक्ट था, जैसे जर्मैनिक ट्राइब्स का था, ऐसे ही लैटिन का था। चूँकि जो ब्रिटॉन थे, इनको जो सबसे पहले कंकर किया वो क्रिश्चियनिटी में। अब क्रिश्चियनिटी इनके पास है, इनका ज़ाती कोई मज़हब नहीं था उस वक्त, यानी कि ये एथीस्ट थे, आप कह सकते हैं, इनका कोई मज़हब नहीं था, पैगन्स कह सकते हैं। तो लैटिन्स आए। अब लैटिन्स चूंकि रिलीजन लेके आए, साथ ही वो अपनी लैंग्वेज भी लेके आए। लैटिन जो वर्ड है, प्रीफिक्स है प्रो, इसका मतलब फॉर, किसी चीज के लिए इस्तेमाल होना, या इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट एक लैटिन वर्ड जो प्रीवियस वीडियो में नाउन की मैंने डिस्कस किया था, नोमेन। प्रोनोमेन, नोमेन मींस नेम। अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो प्रोनोमेन। ये मिडिल इंग्लिश में, यानी कि मिडिल एजेस में, चौसर के दौर में इस वर्ड को फिर प्रोनाउन में चेंज कर दिया गया, ये यूज किया जाने लगा। अब जब हम बात करते हैं इसकी फ्रेंच रूट्स की, चूंकि इस लैंग्वेज का भी इनके ऊपर इम्पैक्ट था, तो फ्रेंच वर्ड प्रोनॉम, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में नाउन की भी कि नॉम, नॉमन, ये वर्ड से नेम लिया गया, नाउन लिया गया। तो प्रो नॉम यानी कि प्रो फॉर, नॉम नेम। नेम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है या उसकी प्लेस पे, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। या एक दूसरा वर्ड इसी फ्रेंच लैंग्वेज से प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लेस्ड एज फॉर नाउन, नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। तो ये इसका एक एटिमोलॉजी थी, मतलब बैकग्राउंड था वर्ड का कि प्रोनाउन कहां से ले गया। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि फॉर या इन प्लेस ऑफ नाउन। अब आपको ये समझ आ गई है कि हम क्यों कहते हैं कि इन प्लेस ऑफ नाउन। अब मैंने एक नई चीज यहां पे लिखी है कि बाय नेचर प्रोनाउन 3 काइंड्स के होते हैं। आगे हम उनकी फर्दर फंक्शनल यूसेजेस देखेंगे। बाय नेचर पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर्सन्स कितने हैं, यू नो 3, फर्स्ट, सेकंड
एंड थर्ड। इनको हम बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे, जैसे he, she, it, I, we, you, they, so on। नंबर सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाउन हो सकते हैं सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि उनकी जगह पे बोला जाता है तो इसलिए ये भी सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये मैस्कुलिन भी हो सकते हैं एंड फेमिनिन भी हो सकते हैं। जैसे नाउन हो सकते हैं मेल फीमेल, सो इज द केस विद प्रोनाउंस, ये मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, मतलब मेल एंड फीमेल। अब जरा हम ये देखेंगे कि इनको क्यों यूज किया जाता है प्रोनाउन को, वजह क्या है। तो वजह देखें, एक नाउन को अगर हम रिपीट करते जाएं, बार बार कहते जाएं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि इमरान बाउल्ड वेल, इमरान बोल्ड हिम, इमरान हिट द सिक्स, अब बार बार हम इमरान का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना मर्जी कोई आपको प्यारा हो, लेकिन जब उसकी नाम की बार बार रेपिटेशन होगी तो ये हमें इरिटेट करता है। लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में ये रेपिटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसको रिप्लेस करते हैं। आप कह लें कि लैंग्वेज में थोड़ा फ्लो लेके आने के लिए तो हम रिप्लेस करते हैं, अवॉइड करने के लिए रेपिटेशन। चूंकि हम रेपिटेशन को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड प्रोनाउन। अब ये कौन कौन सी काइंड्स के हैं, ये जरा जस्ट हम यहाँ पे इनकी इंडिकेशन देंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम सेपरेटली, चूंकि ये बड़े गहरे टॉपिक्स हैं, डीप जाना पड़ेगा इनमें में, तो हम इनको अलग से भी डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, वो तमाम जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सारे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे होंगे, ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पे इस्तेमाल होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कौन सा आएगा, जैसे मी, अस, यू, ऑब्जेक्टिव केस में देम, तो इनको ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस जो हमारी पोजेशन को शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिज, हर, योर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो तमाम प्रोनाउंस जिनके साथ जैसे योर सेल्फ रिफ्लेक्स कर रहे होंगे है, themselves, इसी तरह। अब इसके साथ की एक और काइंड है, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो एम्फेटिक्स या इंटेंसिव्स। शक्ल ऐसी ही होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। इसमें एम्फेसिस करेंगे या इंटेंसिफाई किया जाएगा किसी एक काम को, होंगे यही, जैसे हिमसेल्फ। इनके ऊपर हम अलग से एक वीडियो करेंगे, आज जस्ट हम आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं। इंडेफिनिट, डेफिनेट वो होंगे जो शो कर दें किसी की तादाद, नंबर को, लेकिन इंडेफिनिट जिससे पता ना चले कि कितने लोग हैं। नाउन कितने हैं, जैसे ऑल, एवरीवन। अब एवरीवन का हमें पता चल गया कितने हैं, ठीक है। ईच नहीं पता। डेमोन्स्ट्रेटिव, वो प्रोनाउंस जो जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करें, इंडिकेट करें, जैसे these, this, that, those, इंडिकेट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, लाइक हु, which, whose, relatives, जिनको हम रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव्स कौन कौन से हैं जो रिलेट करें, इन्हीं को इंट्रोगेटिव्स और रिलेटिव्स, इन दोनों के ऊपर भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के आपको इनका डिफरेंस क्लियर करेंगे। एक तो प्लेस का डिफरेंस है, दूसरा इनके फंक्शन का डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। which,
यहाँ पे इंट्रोगेशन के लिए इस्तेमाल होगा, यहाँ पे दो क्लॉजेस को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, दो फ्रेजेस को रिलेट करने के लिए, which, why, whose, whom। इसके बाद हमारे पास है कुछ आर्केइक प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस इनका अब इस्तेमाल खत्म हो गया तकरीबन, अगर यानी कि ओल्ड लैंग्वेज में इस्तेमाल होते थे, ओल्ड इंग्लिश में, लाइक टाइम, yonder, ye, thou, thy। ये वाले प्रोनाउंस ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होते थे। आज भी कुछ जो मतलब अपने इस क्लासिकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं वो इनके इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। और मेरे मुताबिक अगर आपको किसी चीज़ की ठीक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करने में आपको बहुत आसानी होती है। ये सीरीज़ हमने शुरू कर ली है, अब प्रोनाउन हम मुकम्मल करेंगे। ये 6 वीडियोस बन जाएं, 5 बन जाएं, 4 बन जाएं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी प्रोनाउन के नाम से। प्रोनाउन लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने शुरू में भी बताया था कि आप CSS के लिए जाना चाह रहे हैं, आप MTCAT का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में जाना चाह रहे हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप PPSC में किसी एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियोस आपके लिए ऐसे हैं जैसे सोने पे सुहागा। ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको कामयाबियों से नवाजे, आपको आसानियाँ मिलें और अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम।